तो जरूरी है दस्तक देना। आज अचानक सुबह सभी चौंक गए जब देश में एक दिन में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 6138 बताया गया, क्योंकि इतनी मौत एक दिन में कभी नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद पता चला कि मौत के आंकड़ों में इतने बड़े इजाफे की वजह है बिहार, जो अभी तक यही गिन रहा है कि उनके राज्य में कितने लोगों की जान कोरोना से गई है। तो क्या जिंदगी न बचा पाने वाली व्यवस्था मृत्यु का भी हिसाब नहीं कर पाती? मर रहे थे जब मरीज अस्पतालों में बिहार के इलाज के इंतजार में हाथ जोड़कर। क्या बिहार का स्वास्थ्य विभाग इन्हीं आम लोगों की टूट चुकी सांसों का हिसाब भी ठीक से नहीं रख पाया? सुन रहे हैं ना नीतीश कुमार, ये चीखें ये आपके राज्य की है। आरा की मरीज मेरी आंख के सामने मर गया। हमने डॉक्टरों को भी फोन किया, अस्पताल में हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन किया, नहीं उठाया किसी ने फोन। कोई मदद नहीं आई है। कोई नहीं, ये नहीं देखना चाहते हम। कोई सलाह नहीं दिया। कौन होगा जिम्मेदार? क्यों इन्हीं मौत के आंकड़ों में बाजीगरी बिहार में अब तक की जाती रही? अगर नहीं तो जिस बिहार में 7 जून तक कोरोना से मौत का नंबर सरकारी फाइल में 5424 था, वो अगले दिन 8 जून को अचानक 9429 कैसे हुआ? एक ही दिन में मौत का आंकड़ा 3951 बढ़ जाता है। तो क्यों ना मान ले कि इलाज न दे पाने वाले अब मौत के नंबरों से खेलने लगे। संवाददाता सुजीत कुमार झा ने पूछा सीधा सवाल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। क्या पहले इसमें कोई कोताही आपको नजर आती है अधिकारियों की, जिन्होंने संख्या में इस तरह से कमी कर दी और आज ये सरकार के सामने इतनी बड़ी संख्या में? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ी महामारी आई थी और आप सब लोग उसके गवाह हैं कि इस आपदा के समय में संपूर्ण प्रशासन लोगों को बचाने में लगा था। फिर भी सरकार के स्तर से ये कहा गया है कि यदि किसी भी स्तर पे किसी व्यक्ति के द्वारा लापरवाही समझ में आएगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। जरा सोचिए, आम आदमी की जान जाए और सरकार जान जाने की गिनती ना कर पाए। ये मौत के नंबर घटाने बढ़ाने का कौन सा सौदा हो रहा है, जहां भूल चूक लेनी देनी करके कहा जाता है कि हम दोबारा गिन रहे हैं। इस तरीके से हमने विशेष प्रयास किए, ढूंढा उन लोगों को जिनके परिवार में ऐसी आपदा हुई थी। छिपाया नहीं, ढूंढा आप लोगों ने। तभी तो हम ही लोगों ने तो करके ये सारी चीजें लाई हैं। सोचिए, जिन्हें विशेष प्रयास इस बात का करना पड़े कि आखिर उनके राज्य में मृत्यु कितनी हुई, तो वो जिंदगी बचाने में कितने संजीदा होंगे। अब सफाई में दलील ये कि कई लोगों की मौत घर में आइसोलेशन के दौरान हुई, कुछ की मौत घर से अस्पताल जाते वक्त हुई और कई लोगों की कोरोना से ठीक हो जाने के बाद और जांच के बाद ऐसे कई मामलों को जोड़ा गया। दरअसल सत्ता ही जोड़ तोड़ से जब हासिल होती है तो मृत्यु का आंकड़ा भी बताने में जोड़ तोड़ करनी पड़ जाती है। इसकी वजह दिखाती इन तस्वीरों को देखिए, जब मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी। सरकारी अस्पताल के बाहर बेसुध राम सहाय जैसे मरीजों को ऑक्सीजन लेवल बेहद गिर जाने के बाद बिना एम्बुलेंस दूसरे अस्पताल भेज दिया जा रहा था। सिस्टम ने इस मरीज को उसके हाल पर छोड़ दिया। ऑक्सीजन का स्तर गिरा, हमारी मिन्नतों के बाद उसे स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन दी गई 15 मिनट के लिए और डॉक्टर ने कागज़ पर लिख दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, PMCH ले जाइए। राम सहाय के 2 बेटे एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं कर पाए, गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाए और इस मोटरसाइकिल पर लेकर पटना के लिए जा रहे हैं। नहीं पता उनकी ये यात्रा पूरी होगी भी या नहीं होगी। ये बिहार की स्थिति है, न एम्बुलेंस है, न डॉक्टर है, न नर्स है, न मेडिकल स्टाफ है। व्यवस्था के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। क्या पता राम सहाय आगे बचे या नहीं, क्या पता राम सहाय का नाम पता बिहार सरकार की मौत
कब बता रही है? जब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा ये आंकड़ा डाटा जो सरकार दे रही है ये फर्जी है, आप जांच कराइए। अब जांच करा करके प्रथम दृष्टिया सरकार ने अभी करीब 4000 ये पाया गलती थी। अब बताइए, जिन ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना से जिनकी मौत हुई है उसका तो जांच ही नहीं सरकार करा पाई।